अभी मैं डीएफ ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे काफी संगठन है, अलग अलग संगठन है जो विद्रोह जता रहे हैं कि यहाँ से जो टाइगर भेजे जाते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर अलग अलग जगह भेजे जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी है। और सभी संगठन ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के टाइगर नहीं भेजा जाए, जिससे आने वाले समय में हमारे रणथंभौर पे टाइगर बचे ही नहीं। लेकिन मनमानी का आलम इतना है कि अपनी मनमानी से टाइगर भेज दिए जाते हैं और नेचर गाइड और जो अलग संगठन है वो काम कर रहे हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जाती, ना किसी तरह की कोई कमेटी बैठाई जाती है। लोकल स्तर पर किसी तरह की कोई कमेटी नहीं बैठाई जाती है और वहीं पर टाइगर भेज दिए जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा यहाँ से और काफी भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। एकमात्र एक ये पैटर्न है जहां से कहीं ना कहीं इनकम होती है, लेकिन हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इस तरह से सभी लोग विद्रोह दर्शा रहे हैं और इनको लेकर हम आज बात करेंगे। और सभी संगठन के यहाँ पर लोग हैं, तो पहले हम बात करते हैं। आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये डीएफओ ऑफिस है और डीएफओ ऑफिस के सामने सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोएब खान। और शोएब खान कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज जानेंगे इनकी जो वेदना है, जो क्या हकीकत है, क्या कहना चाहते हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम समीर है, मैं यहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट की हैसियत से काम करता हूँ और यहाँ पे काफ़ी पिछले 25 सालों से मैं रणथंभौर से जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग अभी डीएफओ साहब के पास अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हमारा सिर्फ एक मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे रणथंभौर नेशनल पार्क से जो टूरिज्म टेरिटरी से टाइगर जो शिफ्ट किया जा रहा है उसके विरोध में हमने यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे। हमारा विभाग से एक अनुरोध है कि यहाँ पे टाइगर शिफ्ट करें। ऐसी बात नहीं है कि हम इसके विरोध में नहीं है टाइगर शिफ्ट करने के, हम सिर्फ विरोध इस बात के कर रहे हैं कि टूरिज्म क्षेत्र से ना किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर हैं जो पेराफेरी में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जिनको अपनी टेरिटरी नहीं मिल पाने की वजह से वो हमेशा खतरे के निशान पे रहते हैं और जो पोचरों के निशाने पे रहते हैं। तो हमारा विभाग से अनुरोध है कि उन टाइगरों को शिफ्ट किया जाए जो पेराफेरी में घूम रहे हैं। अभी पीछे 2 साल पहले का ये एक उदाहरण है। बोदल के खेते एरिया में एक फीमेल और उसके 3 बच्चे घूमते रहे और फाइनली ये हुआ कि वो बच्चे और माँ चारों टाइगर लापता हो गए कि उसका नामो निशान नहीं मिला। विभाग चाहती तो उन टाइगरों को उठा के किसी दूसरे जंगल में शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सॉफ्ट टारगेट होता है। जो टूरिज्म में जो दिख रहा है वही टाइगर उठाया जाता है, वो सॉफ्ट टारगेट है। तो उससे क्या होता है कि जब आप टूरिज्म क्षेत्र का टाइगर उठा लेंगे तो वो उस एरिया की साइटिंग डिस्टर्ब हो जाती है और फिर पर्यटक जाते हैं तो उनको टूरिस्ट नहीं दिखता है। तो इससे सभी को जब एक एरिया से उठा लोगे तो टाइगर नहीं दिखेगा। टूरिस्ट यहाँ पे जो आ रहा है टाइगर देखने के लिए आ रहा है, टाइगर नहीं दिखेगा तो उससे स्वाभाविक तौर से हमारे कार्य उस पे रोजगार पे उसका असर पड़ेगा। वो सभी पे असर पड़ेगा, गाड़ी वालों पे, होटल वालों पे, आपके गाइड्स के ऊपर, सभी के रोजगार पे इसका असर पड़ता है। तो इसलिए हमारा विभाग से अनुरोध है कि वो टाइगर यहाँ से शिफ्ट जरूर करें, लेकिन वो नॉन टूरिज्म एरिया से लेके जाएंगे। ओके साहब, आज हम लोग यहाँ पे उपवन संरक्षक रणथंभौर को ज्ञापन देना है। सभी यहाँ पे यूनियंस मौजूद है जो रणथंभौर पे वर्कआउट कर रही है। तो हम लोग सिर्फ ये कहना है कि जो टूरिज्म जोन के टाइगर है, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक कमेटी गठित की जाए। उस कमेटी के अंदर जितने भी यूनियन और जितने भी संगठन या रणथंभौर पे काम कर रहे हैं उनमें से एक एक पदाधिकारी को उस कमेटी के अंदर दिया जाए। और यहाँ के रणथंभौर के अंदर जिस भी टाइगर को अन्य जगह शिफ्ट किया जाता है तो कम से कम एक कमेटी के अंदर बताया जाए, निर्णय लिया जाए और कमेटी की राय के अनुसार उस टाइगर की शिफ्टिंग की जाए। इसी वजह से आज हम डीएफओ सर से मिल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल यहाँ सभी मेंबर से बात की है और इस ज्ञापन को आगे भेजने के लिए भी बात की है। तो अगर देखा जाए तो अगर इस तरह से टाइगर भेजे जाते रहेंगे तो आने वाले समय में रणथंभौर की क्या स्थिति होगी? देखो, रणथंभौर में टाइगर कैपेसिटी से ज्यादा हो रहे हैं। 10 के करीब टाइगर भेजना बड़ी आवश्यकता हो रही है क्योंकि टाइगर भेजे जाएं। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअली टाइगर जैसे रणथंभौर में आज 128 से ज्यादा टाइगर है, ठीक है। कभी कोई हादसा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, जैसे अभी कोरोना कोविड जैसी बीमारी आ गई, तो ऐसे वन्य जीवों में भी कई बीमारी आ जाती है। तो मान लो खुदा न खास्ता कभी बीमारी आ जाए तो एकदम लुप्त के कगार पे चले जाते हैं। तो राजस्थान भी हमारा है, यहाँ से टाइगर जाते हैं तो अन्य जिलों के अंदर भी बाघ परियोजना डेवलप होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो यहाँ पे क्या टेरिटरी के अंदर मतलब जैसे इलाके के अंदर कहीं 1 से ज्यादा टाइगर हो रहे हैं जिनमें टेरिटरी को लेकर आपस में फाइट होती है और फाइट के कारण वो हमें नुकसान उठाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं टाइगर घायल हो जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, परिचय बताएं। सर, मुकेश कुमार मीना, मैं ड्राइवर अध्यक्ष हूँ। यहाँ से जो टाइगर शिफ्ट किए जा रहे हैं
वो हमारे हिसाब से पहली बार शायद किसी का विरोध किया है हम लोगों ने, तो हो सकता है ये माने आगे आने वाले टाइम में। और जो टाइगर यहाँ से जा रहा है वो हमें क्या सुरक्षा है वहाँ पर इस टाइगर की, जहाँ भी ये भेज रहे हैं वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है हमारे हिसाब से, हमारी सोच है ये। बाकी इनको टाइगर नहीं भेजना चाहिए, भेजे तो ये आउट जो टाइगर जा रहे हैं उन टाइगरों को भेजना चाहिए। हमने पहली बार विरोध किया है, हो सकता है ये बात हमारी आगे तक पहुँचे, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, कैसे भी आगे पहुँचनी चाहिए। टाइगर यहाँ से जो टूरिज्म एरिया का टाइगर है वो नहीं जाना चाहिए, बस ये कहना है सर हमारा। नेचर गाइड है हमारे साथ में हेमराज जी, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं हेमराज मीना, नेचर गाइड, और पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ रणथंभौर नेशनल पार्क में। हमारा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि जो भी टाइगर भेजे जाएं वो टूरिज्म एरिया को छोड़ करके, खंडार साइड है और पेरा फेरी में बहुत सारे टाइगर हैं जो गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पे मवेशियों को मार रहे हैं और खेतों में है जो लोगों में दहशत का माहौल है, ऐसे टाइगरों को चिन्हित करके उनको उठाया जाए। और भेजने से पहले एक हमारे ड्राइवर और गाइड में से किसी सदस्य को या जो लोकल एनजीओ के किसी सदस्य को लेकर के उनकी एडवाइस अगर ली जाए कि साहब ये अच्छा रहेगा, ये टाइगर को भेज दें, सबकी एडवाइस से रिलोकेशन करें तो हमारा सुझाव ये बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ। मैं इकरामुद्दीन खान, उपाध्यक्ष रणथंभौर जंगल सफारी व्हीकल ओनर्स यूनियन की तरफ से, और आज हम जो है श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें सभी संगठनों के लोग हैं, लोकल एनजीओस है, ड्राइवर्स है, गाइड्स है और सभी यूनियन के पदाधिकारी गण है और स्थानीय लोग हैं। हम सब लोगों का एक अनुरोध है विभाग से कि रणथंभौर में बेशक टाइगर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जिसके लिए स्थानीय लोगों का सहयोग है और डिपार्टमेंट की अच्छी मॉनिटरिंग है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे टाइगर बढ़ रहे हैं, और जब टाइगर बढ़ते हैं तो उनमें संघर्ष की स्थिति बढ़ती है। जंगल की जो स्थिति होती है उस हिसाब से उनको बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो टाइगर भेजे जाएं, हमें इस बात से आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति जो है वो इस बात से है कि जो टाइगर अब तक जो भी टाइगर भेजे जाते हैं वो टूरिज्म जोन से उठा लिए जाते हैं, जिससे टूरिज्म पे बुरा असर पड़ता है। वो टाइगर हमारे खंडार रेंज में बहुत है और यंग टाइगर होके काफ़ी बाहर निकल रहे हैं, वो टाइगर बहुत है। आप उनमें से ले जाएं, जो नए एरिया की तलाश में भटक रहे हैं उन टाइगर्स को आप ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। और अगर टूरिज्म जोन से कोई भी टाइगर्स ले जाया जाता है तो उससे हमारे पर्यटन पर बुरा असर पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें, अगर विभाग या सरकार इस बात को हमारी को अनदेखी करती है तो हो सकता है हमें फिर मजबूरन आंदोलन पर उतरना पड़े। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करते हैं कि इस टाइगर्स को टूरिज्म जोन वाले को नहीं भेजा जाए और नॉन टूरिज्म टाइगर को ही शिफ्ट किया जाए। और दूसरा जो है, यहाँ पर जो भी एमएलए साहब की तरफ से एडवाइजर कमेटी बनी हुई है उसमें एक भी स्थानीय आदमी को नहीं लिया गया है। ऐसे लोगों को एडवाइजर कमेटी में लिया गया है जिनका टाइगर रिजर्व से या फिर वन्य जीवों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर यूनियन की तरफ से, गाइड यूनियन की तरफ से और फिर स्थानीय एनजीओ की तरफ से एक एक दो लोगों को एडवाइजर कमेटी में शामिल किया जाए, और जब भी ऐसा कोई भी मसला हो तो जब भी मीटिंग हो तो सबको साथ में लिया जाए और हम सब लोगों की भी राय ली जाए। धन्यवाद। मैं रूप सिंह मीना, प्रतिनिधि बाघ संरक्षण ग्रामीण विकास समिति। आज रणथंभौर संघर्ष समिति के बैनर तले हम सभी सवाई माधोपुर से पर्यटन से जुड़े विभिन्न संगठन, नेचर गाइड, ड्राइवर्स, होटलियर, ट्रैवल एजेंट, सब लोगों ने मिलकर जो बागिन T102 की शिफ्टिंग वन विभाग ने की थी रामगढ़ के लिए, उसको विरोध को लेकर हम लोगों ने उपवन संरक्षक श्रीमान संग्राम सिंह जी को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया कि भविष्य में पर्यटन क्षेत्र से किसी भी टाइगर को रणथंभौर से शिफ्ट नहीं किया जाए और साथ में एक कोर कमेटी बनाई जाए जिसमें लोकल स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। और भविष्य में अगर इस प्रकार की शिफ्टिंग, क्योंकि नॉन टूरिज्म में रणथंभौर में काफी टाइगर है जो बार बार गाँव में निकल के, रोडों पर निकल के आ रहे हैं और गाँव में हमला भी कर रहे हैं, उन टाइगरों की बजाय ये लोग पर्यटन क्षेत्र के टाइगर यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया और डीएफ साहब से निवेदन किया कि भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं हो और एक कोर कमेटी का वो बनाए जिसमें लोकल एनजीओ सम्मिलित हो। मैं रामलखन मीणा रणथंभौर जंगल सफारी व्हीकल ओनर्स यूनियन से कोषाध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 15 साल से रणथंभौर से जुड़ा हूँ और हमारी एक ही मांग थी। पिछले अभी 2 दिन पहले जो टाइगर उठाया था 102, वो टूरिज्म का टाइगर था। तो हम सभी आज होटलियर्स, ट्रेवल एजेंट, एनजीओ, हमारी तीनों जो यूनियंस है, सब इकट्ठे होके डीएफ साहब प्रथम है जो
फील्ड डायरेक्टर हैं उनको हमने ज्ञापन दिया है कि आप टाइगर उठाओ, इसका विरोध हमें नहीं है, लेकिन आप ऐसे एरियो से टाइगर उठाओ जहां टाइगर बाहर निकल रहे हैं, अपनी टेरिटरी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे टाइगरों को आप उठाओ। टूरिज्म टाइगर को आप उठाते हो, टेरिटरी सेट टाइगर को आप उठाते हो, तो दूर से टाइगर भी डिस्टर्ब होंगे, आपस में फाइट की संभावना रहेगी। तो इस चीज को आप देखें, एक एक व्यक्ति और सबको कमेटी में शामिल करके उनसे एडवाइस लेके जो अच्छा हो रणथंभौर के लिए, सवाई माधोपुर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, वो उनको किया जाना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद केपी जी। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाए और ये बात को समझे, ताकि आगे ऐसे विद्रोह की जरूरत ना पड़े। अभी आप लोगों ने देखा सभी संगठनों ने अपना अपना विरोध जताया और अपनी बात रखी। वहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि सामने बिल्कुल उपवन संरक्षण है, डीएफओ ऑफिस है, और डीएफओ ऑफिस के सामने ही सब लोगों ने अपना विरोध दर्शाया और ये कहा कि भेजा जाए टाइगर, लेकिन वो ऐसी जगह से भेजा जाए जहां से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन डीएफओ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, आगे क्या स्थिति रहती है उस पर चर्चा होगी।